पिछले हफ्ता में हमने परमेश्वर का ज्ञान के विषय में मनन किया। उस विषय को हम लोग आज भी जारी रखेंगे। हमने देखा और अन्य जातियों का और ईश्वर और बाइबल का ईश्वर या परमेश्वर, उनमें क्या अंतर है। क्या हमारा सोच विचार परमेश्वर के बारे में कैसा है, क्या है और उनसे कितना अंतर है। इस सोच विचार नहीं बदलता, यही परमेश्वर के बारे में कंसेप्ट एक व्यक्ति का नहीं बदलता, वो खुदा के ज्ञान में परमेश्वर का विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमेशा हम समझना चाहिए। पिछले हफ्ते में हमने यहाँ रुका था कि हर एक धर्म के लोग वो उनके अपना प्रीस्ट, अपना याजक होता है कि वो सोचते हैं कि ये याजक के द्वारा ही हम अपने भगवान के पास या ईश्वर के पास जा सकते हैं करके सोचते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल और ये खुदा के साथ हर एक व्यक्ति, जैसे एक प्रीस्ट, एक पादरी और एक पुरोहित जिस प्रकार परमेश्वर के साथ उनका संबंध है, उसी प्रकार अभी विश्वास में आए हुए एक व्यक्ति भी प्रभु के साथ संबंध बना सकते हैं। जैसे मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उसी प्रकार कोई भी उस पर विश्वास करने वाला खुदा का संतान हो सकता है। यही खुदा का वचन हमें सिखाता है। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको प्रभु अपने संतान होने का हक दिया, अधिकार दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके लिए जो कोई भी हो और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, सभी उसका पुत्र है। और प्रभु के पास जाने के लिए एक कोई खास एक व्यक्ति का, एक मीडिएटर का, एक बीचवाई का जरूरत नहीं है। तीमुथियुस की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, उसका जो है पहला तीमुथियुस दूसरे अध्याय में, और परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बीचवाई है, वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। तो इसका मतलब कोई एक परमेश्वर के पास जाने के लिए एक प्रीस्ट और पादरी और एक व्यक्ति का जरूरत नहीं है। हम और उनको जानने के लिए उनका बारे में बता सकते हैं। जैसे मैं परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा हूँ, उसी प्रकार परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग सेवकों को नियुक्त किया। कुछ को प्रभु जो है प्रेरित, और कुछ भविष्यवक्ता, कुछ को जो है उपदेशक, और जो है कुछ लोगों को रखवाले और कुछ लोगों को सुसमाज प्रचारक। इस प्रकार की सेवकाई तो कलीसिया में है। और लेकिन ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति का जरूरत नहीं है एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर के पास जाने के लिए। वो सीधे खुदा के पास जा सकते हैं। ठीक है, एक पास्टर यदि आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, हम प्रार्थना का निवेदन दूसरे से कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते इसलिए हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, सभी लोग उस प्रार्थना में मदद कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। तो इसलिए जो पत्रुस की पत्री में भी लिखा है कि तुम एक राज्यपदारी याजकों के समान चुना हुआ वंश और अलग की वो कौम है हम लोग। ठीक है, हम सभी प्रभु पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति, यीशु मसीह के पवित्र लहू में चुराया हुआ हर एक व्यक्ति कौन है? एक याजक है। तो पुराने नियम का और या अन्य जो जातियों का वो सोच विचार हमारा नया नियम में या अभी हमारा मन में नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति खुदा के साथ एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप स्थापना करना जरूरी है। ठीक है, अब और एक पॉइंट है कि बाकी लोग परमेश्वर के बारे में, बाकी धर्म के लोग, अन्य जाति के लोग परमेश्वर के बारे में क्या सोच विचार करते हैं कि और उनको कुछ देखने वाला चीज़ होना चाहिए। ठीक है, वो देखे ही वो आराधना कर सकते हैं, उनका रूप में,
उनकी ठीक है अलग अलग ड्रेस होता है, उनका ड्रेस कोड होता है, और कुछ ना कुछ चित्र होना चाहिए, कुछ मूर्ति होना चाहिए, कुछ चीज़ें होना चाहिए देखने के लिए कुछ ना कुछ। इसका मतलब यदि हम लोग ऐसे सिंपल एक प्रार्थना किया और प्रभु की आत्मा कार्य करेंगे बोलकर एक ऐसे व्यक्ति को जब छोड़ेंगे, वो सोचेंगे यार हमें बाकी धर्मों में तो कुछ ना कुछ देते हैं लेके जाने के लिए, और लेकिन ये पादरी जब प्रार्थना किया तो कुछ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ हम यदि ठीक है प्रार्थना करके थैल ले या प्रार्थना करके पानी दे, और ये इसका भी ज़रूरत नहीं है यदि हमारा विश्वास है तो। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें यदि खुदा पर विश्वास करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है। ये वाला सोच विचार जो कुछ देखे कुछ करके उस पर विश्वास करने वाला, वो अन्य जातियों का परमेश्वर का सोच विचार है। तो कोई इमोशनल होना, कोई आउटवर्ड एक्सप्रेशन, ये सभी और ज़रूरी नहीं है, और जो है परमेश्वर को खुश करने के लिए। तो परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है, लेकिन एक व्यक्ति जब खुदा से जब प्रेम करता है, अपना एक्सप्रेशन जो दिखाता है, और वो और प्रभु में कोई बदलाहट नहीं है, लेकिन उनका अपना एक्सप्रेशन है, उसमें परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो परमेश्वर एक अनसीन रिलम में हमारा विश्वास और हमारे प्रभु के प्रति हमारा भरोसा के आधार पर प्रभु हमारा जीवन में काम करता है। ये बात हमेशा याद रखना। अभी और एक महत्वपूर्ण बात, अन्य जातियों का परमेश्वर के बारे में क्या सोच विचार है, वो क्यों उनकी भगवान की पूजा करते हैं या भगवान से डरते हैं या कुछ करते हैं भगवान के लिए, और इसलिए वो ऐसे करते हैं क्योंकि वो डर के मारे। लेकिन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द लॉर्ड आउट ऑफ फियर। हम लोग परमेश्वर के लिए और डर के मारे नहीं करता, परंतु प्रेम के खातिर करते हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड, ये बात हमेशा याद रखना। वो आज बाइबल नहीं पढ़ेगा तो, और शैतान हमें तंग करेंगे बोल के शैतान से डरते कई लोग बाइबल पढ़ते। देखो ये सोच विचार कहाँ से आया, और पुराना जो सोच विचार हमारा मन में है परमेश्वर के बारे में नहीं। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि शैतान हमें जो है तंग करेंगे, और प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि हम चलो प्रार्थना नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं। हमारा कोई रीति रिवाज नहीं, जो कुछ भी करो, चाहे गीत गाओ, अब चर्च में जाओ, गवाही बोलो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उपवास रखो, किसी खुदा से, और वो ऐसे नहीं करेगा तो कुछ करेंगे बोल कर डर के मारे नहीं है, परंतु हम सब कुछ करते हैं क्योंकि हम अपनी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं इसलिए देता हूं और क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। मैं इसलिए चर्च में कष्ट उठा के जाता हूं क्योंकि मैं खुदा से प्यार करता हूं, ना कि पादरियों को कुछ करने के लिए, ना पादरी के डर से, ना परमेश्वर की जो है कुछ करेंगे बोल के नहीं। प्रेम होना चाहिए हमारा ड्रिवन फोर्स, हर एक चीज का प्रेरणा देने वाली और हमें आगे चलाने वाला एक शक्ति। और क्या होना चाहिए? प्रेम के खातिर यदि जब हम करता है, प्रेम हमें विवश करता है ये काम करने के लिए प्रभु के प्रति, तो तभी जाकर हम आशीष पाएंगे मेरे प्रियो। हम डर के मारे नहीं हैं। बाकी धर्मों में क्या है कि डर के मारे वो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करता है तो नाराज हो जाएंगे हमारा, ठीक है, ईश्वर करके। ऐसा नहीं, ठीक है, हमारा परमेश्वर आप कुछ नहीं करेगा तो भी और क्या है, और नाराज नहीं होगा, उससे उसके डर के मारे ऐसे मत करे, उससे कोई फायदा नहीं है। और जो है किसी का ऐसे हानि जान से नहीं पहुंचा सकता, वो दयालु परमेश्वर है। लेकिन पुराना वो सोच विचार हमारा छोड़ना जरूरी है। ठीक है, हम हमारा परमेश्वर को और प्रेम करता है इसलिए पाप नहीं करता। अभी देखो हम लोग विश्वास की शुरुआत में हम लोग मैं ये पाप करना नहीं चाहिए, मैंने शराब नहीं पीना चाहिए, बीड़ नहीं पीना चाहिए, ये गलत काम में नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो खुदा मुझसे नाराज़ होगा। ऐसा सोचकर हम लोग शायद पाप से दूर रहते थे। लेकिन अभी जब मैच्योर एक विश्वासी होने के बाद, और इसलिए नहीं है कि मुझे परमेश्वर नरक में डाल देंगे
और इसलिए मैं पाप नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। वो तो बच्चों वो विश्वास की शुरुआत में तो ठीक है वो, लेकिन अब हम विश्वास में मजबूत है तो यदि हम पाप से इसलिए हम दूर रहते हैं क्योंकि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मुझे मैं और प्रभु से बढ़कर प्रेम से क्या पाप से प्रेम नहीं कर सकता, और मेरा प्रभु से बढ़कर मैं किसी चीज़ को दुनिया में ज़्यादा मुझे प्रेशर देने वाले और मुझे सुख देने वाले, संतुष्ट करने वाले कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा आनंद, मेरा ताकत सब कुछ यीशु मसीह है। तो इसीलिए क्या कर रहा हूँ, मैं पाप से दूर रह रहा हूँ, मैं गलत कामों से दूर रह रहा हूँ। ठीक है, ये डर के मारे नहीं है कि प्रभु मुझे नरक में डालेंगे। और अभी मैच्योर एक परिपक्व विश्वासी होने के नाते मैं इसलिए पाप से नफरत करता हूं क्योंकि मैं खुदा से प्यार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो इसलिए कि हम प्रभु के प्रेम के खातिर और सारी चीज़ों का आधार, सारी चीज़ों का बुनियाद प्रेम होना चाहिए। और हम हमारे जो है 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा यही है, तो अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी सामर्थ्य से क्या करना, प्रेम रखना। यही मुख्य और पहला आज्ञा है। तो हर एक चीज़ें प्रेम की खातिर करे। ठीक है, तो उसके बाद जो अन्य जातियों का परमेश्वर का सोच विचार क्या है, और वो जो मेन एक स्वभाव है, अलग जो स्वभाव हमारा परमेश्वर का, कि वो पवित्र है, वो बिल्कुल पवित्र है, बाकियों का पवित्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि वो क्या करके पूजा करने के लिए आया वो नहीं देखता है, वो पूजा को देखता है, वो उस चीज़ों को देखते होंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र होने के नाते वो अपने हृदय को देखता है, उस व्यक्ति को वो क्या करता है, प्रसन्न करता है। हमारा परमेश्वर का एक खास गुण है पवित्रताई। बाकी आप हमारा परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोले, हमारा परमेश्वर चंगा करते हैं, हमारा परमेश्वर दुष्टात्माओं से छुड़ाते हैं, हमारा परमेश्वर जो है हमारा काम में सफलता देते हैं, और हमारा परमेश्वर बड़े चमत्कार करने वाला है, कुछ भी आप बोलो, और वो सभी उसका जो है बदला के रूप में अन्य ठीक है धर्मों में भी होता है ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र है बोलेंगे तो वो पवित्रताई और किसी में भी दिखाई नहीं देता। ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए एक प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति, प्रभु की आराधना करने के वाला एक विश्वासी और पवित्र बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। और इसलिए बाइबल में बार बार कहते हैं, जैसे लेवी व्यवस्था में लिखा है, जैसे पत्रुस की पत्री में लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसे खुदा पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, पवित्र है। अन्य जातियों में जैसे भी मर्जी चल के आओ और जो करो, जो करने वाला जो रीति रिवाज पूरा कंप्लीट करो, वो उनके लिए वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता। हमारा खुदा का खास एक गुण है और पवित्र परमेश्वर है। इसलिए और स्वर्ग का दर्शन जो देखा हुआ यशायाह, यूहन्ना, जो पसमोस की टापू में जो स्वर्ग का दर्शन देखा, ये सभी लोग स्वर्ग में यही बातें सुना। स्वर्गदूत सराफीम हमेशा ये कहते हुए खुदावंत की आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। ठीक है, परमेश्वर सामर्थ्य 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 करके नहीं बोल रहा है, परमेश्वर महाने 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 करके नहीं बोल रहा है। सराफीम और स्वर्गदूत एक ही शब्द बार बार दोहराता है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। यदि 3 बार एक ही शब्द ऐसे रिपीट करता है, वो ही इब्रानी भाषा का एक तरीका है, इसका सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब इसके ऊपर कोई पवित्र नहीं है। हमारा परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर है।
और इसलिए सराफीम स्वर्गदूत जो खुदा के उपस्थिति में 24 घंटे रहते हैं, वो स्वर्गदूत भी उस सिंहासन पर बैठे हुए उस परमेश्वर की ओर नजर उठाकर नहीं देख पा रहा है, क्योंकि और परमेश्वर की उपस्थिति में और रहने वाले स्वर्गदूत भी अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या है, आंख उठाकर नहीं देख पा रहा है। इसलिए दोनों पंखों से अपनी दोनों आंख बंद किया हुआ है, क्योंकि उतनी अगम ज्योति में रहने वाले उस खुदा की नूर के सामने, पवित्रताई के सामने स्वर्गदूत भी ठीक नहीं पा रहा है। वो उड़ते हुए दोनों पंखों से अपनी पाँव भी जो है ठापते हुए, आंख भी बंद करते हुए क्या कर रहा है, उड़ते हुए प्रभु को यही कहते हैं, वो पवित्र 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 है खुदा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को अभी जांचे कि हमारा जीवन में कितना पवित्रताई है। क्या हम अपने मन मर्जी से हफ्ता में 6 दिन और जो है जीवन व्यतीत करके 7वां दिन बड़े पवित्र बन के चर्च में आके और आराधना प्रार्थना करके चंदा डाल के जाना, यही है हमारा विश्वास का जीवन? नहीं, इससे खुदा खुश नहीं होंगे। पर इसलिए इस विषय को मैंने आपके सामने शेयर किया, परमेश्वर को जानो। जिस प्रकार हमें जानना चाहिए उस प्रकार हम उस खुदा बाप को हम लोग जाने। ठीक है। अब और एक अंतर क्या है दूसरी परमेश्वर और हमारे बाइबल के परमेश्वर के सामने? ठीक है, हमारा परमेश्वर जो है, और मैंने आपको बताया वो पवित्र है। और दूसरी बात, यदि हम लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम लोग नफरत करते हैं, हमारे 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है हमें से कोई अपने घरों में मूर्ति नहीं रखा हुआ, ये तो सही और बात है, अच्छी बात है। और परंतु और कई लोगों के मन में अपनी कल्पनाओं में अलग अलग मूर्ति बनाकर रखा है। इसका मतलब हम उस परमेश्वर की उसी मूर्ति का तो हम लोग आराधना नहीं करता है, परंतु हमारे मन में जो परमेश्वर है वो बाइबल में रिवील किए हुए, प्रकट किए हुए उस परमेश्वर से, उस परमेश्वर का स्वभाव भिन्न है, अलग है। तो हम हाथों से मूर्ति तो नहीं बनाया है, लेकिन हमने भी अपनी कल्पनाओं में एक परमेश्वर को बनाकर रखा हुआ है। उसी सोच विचार को हम लोग प्यार करते हुए, उसी सोच विचार में हम एक मूर्ति बना के हमारा मन में रखा है। इसलिए हम खुदा को जानना चाहिए। इसलिए हम बाइबल का परमेश्वर का स्वभावों को, उनकी कैरेक्टर को, उनकी जो है उस महान जो स्वभाव को हम पहचानना चाहिए। क्या हमने अपनी कल्पनाओं में एक अलग परमेश्वर की सोच विचार में तो नहीं चल रहा? ये मेरा परमेश्वर ऐसे करने से खुश होगा, ये मेरा परमेश्वर, कई लोगों के लिए परमेश्वर कई डॉक्टर है, ठीक है, कई लोगों के लिए परमेश्वर एक, ठीक है, बाबा जैसे लगता है। कई लोगों को परमेश्वर एक बैंकर, एक बैंक में जो जरूरत पड़ेगा पैसा का, हम लोग बैंक में जाते हैं। कई लोग भी ऐसे हैं, परमेश्वर जब जरूरत पड़ेगा तो परमेश्वर के पास जाते हैं, ठीक है। कई लोग परमेश्वर को जो है और हर एक दुख और सुख को जो है दुखों को दूर करने वाला इसे एक व्यक्ति के रूप में बना कर रखा है। नहीं, ये सब कुछ जो परमेश्वर करते हैं, परंतु वो परमेश्वर नहीं है। और पिछले हफ्ते जैसे मैंने आपको उदाहरण बोला उस हाथी का, अपने अपने अनुभव के आधार पर अपनी कल्पनाओं में हम परमेश्वर को ना बनाओ, परंतु बाइबल में प्रकाशित किया हुआ उस खुदा को, उसके स्वभाव को जानो, ठीक है। तो इसलिए कि आजकल हम अपने आप को जांच के देखिए, आप हमारा मन में परमेश्वर के बारे में क्या सोच विचार है, ठीक है। मैं जो मर्जी करूं, मुझसे खुश होने वाला, मेरा शत्रुओं का नाश करने वाला, सिर्फ मुझे ही आशीष देने वाला, ऐसे कुछ सोच विचार है हमारा, ठीक है। मेरा सारा दुश्मन और नष्ट हो जाए, सिर्फ मैं ही कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं। देखो, परमेश्वर का वो स्वभाव,
को जब हम जानेंगे तो हम उनको पूरी तौर पर जान के उसकी आराधना कर सकता है। नहीं तो हमारे यहाँ आराधना क्या होगा? अधूरा होगा। हम लोग चलो कितना जोर जोर से हम लोग थाली बजा के नाचते हुए प्रभु की आराधना करो प्रभु जी, लेकिन फिर कौन सी परमेश्वर की हम आराधना कर रहा है? हमारा सोच विचारों में बनाया हुआ एक परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हमारा सोच विचार क्या है? मैं जैसे भी जीवन व्यतीत करूं, लेकिन मैं आराधना करेगा तो खुदा खुश हो जाएगा। देखो ठीक है, मैं कैसे भी जीवन व्यतीत करूं और चर्च में आकर चंदा देने से मेरा पाप क्षमा हो जाएगा और प्रभु इसे माफ करेगा, क्योंकि हमारा खुदा का ज्ञान ना होने से परमेश्वर का लोग नाश हुए जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान रखना कितनी जरूरी है। उसमें हफ्ता में एक बार चर्च में जाना, कभी जब मन लगेगा तो बाइबल पढ़ने से क्या ज्ञान मिलेगा? नहीं। और उसकी उपस्थिति में बैठे उस परमेश्वर अपनी आत्मा में, और लहू और मांस नहीं परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा में अपने स्वभाव को प्रकट करेंगे। यदि आपके अंदर ऐसा एक चाहत है कि और एक भूख और प्यास है उस परमेश्वर की प्रेम को जानने का, एक प्यास, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक प्यास, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या सोच विचार रखते हैं और क्या परमेश्वर जो है इस विषय में चाहते हैं, परमेश्वर का विचार क्या है, ये हम जानना जरूरी है। इसलिए खुदा का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का संगत में बैठना है और परमेश्वर का ज्ञान को उसी प्रकार हम लोग को प्राप्त करना है। और इसी प्रकार आज जो है हम लोग यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन और अगले हफ्ता हम इसकी आगे हम लोग सोच विचार करेंगे और फिर से हम इस विषय को हम जारी रखेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम अपने आप को इस समय प्रभु जी नम्र करते हैं और हम अपनी गलतियों को हम लोग मानते हैं मेरे खुदा। हम अपनी सोच विचार में, अपनी कल्पनाओं में प्रभु जी हम अपना एक ईश्वर को बनाकर रखा है। जैसे दुनिया के लोग जिस प्रकार अपनी कल्पनाओं में अलग अलग प्रभु जी ईश्वर को बनाया है, उसी प्रकार प्रभु जी हम अपने कल्पनाओं में प्रभु जी बनाकर रखा है। हम आपका स्वभाव को, जैसे खुदा और आप कौन है, क्या करते हैं, आपका स्वभाव क्या है, ये जानने के लिए कोई प्रभु जी दिलचस्पी हम नहीं दिखाता है, परंतु अपने अपने अनुभव से वही परमेश्वर सोच कर बैठा है। इस सोच विचार को दूर कर खुदावंद पिता परमेश्वर बाइबल का उस परमेश्वर को जैसे आप जानना चाहते कि हम आपको जाने प्रभु, उसी प्रकार हम आपको जानने पाए प्रभु। आपका ज्ञान अगम है प्रभु जी, आपकी प्रभु जी ज्ञान असीमित है प्रभु जी। हम उसको पूरी तौर पर नहीं जान सकता, लेकिन जितना प्रभु जी आप चाहता है कि हम आपको जाने, उस प्रकार हम जानने के लिए प्रभु जी हम प्रभु जी को प्रभु जी हमेशा उतावली में रहे, हमेशा हम लोग प्रभु जी बड़े इच्छा के साथ प्रभु जी आगे बढ़े। खुदावंद आपके वचन के द्वारा हमसे आप बातचीत किया, धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको आशीष दे, सबको प्रेज़ द लॉर्ड।